दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस शॉट लाया हूँ। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पे मैं पैसे नहीं कराऊंगा आपको। 15 नंबर में से आपको 12 प्लस नंबर लाने होंगे। ठीक है, 12 नंबर जरूर लाइएगा। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कम आएंगे तो इससे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके 10 प्लस तो पक्के हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपके स्कोर 11 से 12, 13, 14 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। और ये आपका पेपर है, आप पेपर का लेवल भी देख लीजिए कैसा है, आपके कितने नंबर आते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड ये आपको बताना है। तो इसमें आपकी जो चारों में से एक स्पेलिंग गलत है तो वो आपको बताना है। देखिए, स्टॉप बॉर्न की स्पेलिंग सही है, सब मिस की स्पेलिंग भी देख लीजिए, SUBMISSIVE ये भी सही है, और विथ होल्ड माने भी ये भी सही है। लेकिन ये जो ट्रांसिएंट है वो आपकी गलत है। असली स्पेलिंग क्या होती है देख सकते हैं, TRANSIENT होता है, ट्रांसिएंट ENT होता है। ठीक है, यहाँ पे ए लगा है, ये गलत है इसलिए। ठीक है, और मिस स्पेल्ट मतलब जो गलत है वो ट्रांसिएंट हो जाएगा। ठीक है, ए लगेगा वैसे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, छठे नंबर क्वेश्चन है, ए पाई इन द स्काई। ठीक है, इसका मतलब होता है अवास्तविक आशा करना। ठीक है, अवास्तविक आशा करना होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अनरियलिस्टिक होप। ठीक है, मतलब कि जो अवास्तविक होती है, जो आप लोग आशा करते हैं, काल्पनिक आशा। ठीक है, जो हो ना। ठीक है, अनरियलिस्टिक होप, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अवास्तविक आशा होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया था आपका। देखिए यहाँ पे आपका 7वां नंबर दिया गया, देख लीजिएगा पेपर आपका ऐसा आता है। ठीक है, साइनोनियम यहाँ पे पूछा गया था। पालिएटिव माने क्या होता है बताइए, पालिएटिव माने क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पे लघुकारी। ठीक है, लघुकारी होता है पालिएटिव माने। तो इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा 7वें का, सॉफ्टनर हो जाएगा। सॉफ्टनर माने भी होता है लघुकारी, ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा। सॉफ्टनर माने भी होता है, सॉफ्टनर माने होता है SOFTENERY माने भी होता है लघुकारी, और पालिएटिव माने भी होता है लघुकारी, ये याद कर लीजिएगा। चौथा राइट ऑप्शन है। और ये एंटोनियम, इसका बेलफुल माने क्या होता है, एंटोनियम मतलब इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, पर्यायवाची सेम वर्ड होता है, पर्यायवाची। ठीक है, मतलब सिनोनिम सेम वर्ड होता है। एंटोनियम 8वें बताना है, कमेंट में बताइएगा स्कोर। ठीक है, 8वें बेलफुल माने क्या होता है। बेलफुल माने ऐसा होता है, बेलफुल माने होता है हानिकारक। इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। हानिकारक होता है नुकसानमय। ठीक है, नुकसानदेह। तो हानिकारक होता है, तो इन चारों ऑप्शन में आप दे सकते हैं। तो फ़ायदेमंद इसका उल्टा हो जाएगा उस प्रकार से। तो चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है लाभकर या लाभदायक। ठीक है, लाभकर होता है उससे फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। ठीक है, FRUITFUL। ठीक है, तो 9वां नंबर ये देखिए, 9वां नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये देख भी सकते हैं, आपका पेपर भी है थोड़ा, तो इस तरह से आता है पेपर। ठीक है, चलिए। और आप ये है कि आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको एंटोनियम और साइनोनियम की बहुत बड़ी सीरीज लाऊंगा, तो आपको मैं कराता रहूँगा। ठीक है, वैसे मैंने साइनोनियम के 10-12 वीडियो डाल दिए। ठीक है, तो आपने शायद ना देखे हो तो बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। ठीक है, तो मैंने 1 वर्ड भी बहुत सारे कराए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, मतलब आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ही सेड ए डेविल इवर रिमेन्स डेविल होता है। इसका मतलब आपको नरेशन बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जो, तो 1 नंबर का आता भी है। ठीक है, तो 9वां नंबर का सिंपल है, इसका क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो उसमें कंजक्शन यहाँ पे केवल डैट लगा दिया जाता है और पूरा वही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे डैट लगा है और उसके बाद क्या लिखा है पहले देखते हैं, जब चेक करते हैं। चलिए, पहला तो राइट हो रहा है, वो दूसरा भी देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, रिमेंस का रिमेंस रहेगा, रिमेंस रहेगा, इस तीनों में रिमेंड है, जो कि गलत है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये दूसरा देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो वहाँ पे कंजक्शन केवल डैट का प्रयोग कर देते हैं, आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ पे कंजक्शन डैट लग जाता है उसके पहले, क्योंकि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, सूरज पूरब से ही निकलता है, आपको पता होगा, तो कहीं से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, निकलता है सूरज, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंजक्शन वहाँ पर डैट लगा देते हैं। पहला ऑप्शन राइट है, ये आपको आ गया होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ही विल हैव हेल्पेड मी। बताइए जरा, 10वें नंबर क्वेश्चन है, तो ये आराम से लगाइएगा। ठीक है, आपके यदि मान लीजिए आपके 7-8 भी नंबर आते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहिएगा, आपको आ जाएंगे। ठीक है, आप एंटोनियम सिनोनिम पकड़ बनाइएगा केवल। ठीक है,
मैं आपको करा दूंगा इसे सब, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव बताना है, ठीक है। बताइएगा 10वें, 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकंड का। देखिए ये बात आप याद रखिएगा, जब भी विल हैव आता है, विल हैव, तो वहाँ पे क्या आता है, या तो विल हैव बीन आ जाएगा, मतलब विल हैव के साथ विल हैव बीन लगता है, तब लगता है। यदि सिंगुलर होगा तो विल हैव बीन लग जाएगा, प्लूरल होगा तो शैल हैव बीन लग जाएगा, लेकिन विल हैव के साथ हमेशा बीन लगता है एक्टिव पैसिव में, ये आपको याद होना चाहिए। तो बीन किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, केवल या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। अब ये सोचिए कि यहाँ पे मी के हिसाब से यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। तब आई के हिसाब से हैव लगना चाहिए, आई आपका प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से हैव बीन लगेगा, मतलब आई सैल, सैल लगता है उसके हिसाब से, तो आई सैल हैव बीन, ठीक है। पता होगा आई बी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं, और ये आपके प्लूरल भी होता है तो सैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब आने चाहिए। और 11वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिनोनिम होक्स से HOAX, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। तो चलिए बताइए, 2 सेकंड का टाइम मिलता है। बताइए ज़रा। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स कॉल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, 11वें का पहला फॉल्स कॉल होता है इसका अर्थ, ठीक है। हॉक्स माने फॉल्स कॉल, ठीक है, झूठी कॉल। चलिए तो ये हो गया। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया था, ये देख सकते हैं, जैसे कि आप, सॉरी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनियम एक्सेटिव, ठीक है, एंटोनियम ऑफ एक्सेटिव, ठीक है। तो इसका 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, इसका हिंदी होती है कार्यकारी, कार्यकारी, ठीक है। एक्सेक्यूटिव माने होता है कार्यकारी, याद कर लीजिएगा इस पे। इसकी हिंदी नहीं आती होगी तो आप एंटोनियम सिनोनिम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी पे पकड़ बनाइएगा। तो एक्सेक्यूटिव माने इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कार्यकारी हो, मतलब कि एक्सेक्यूटिव माने होता है, और दूसरा इसका कह सकते हो अधीनस्थ या अधीन, ठीक है, अधीनस्थ कह सकते हैं इसको। तो जो कार्यकारी ना हो तो उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो तीसरा राइट ऑप्शन है। और ये 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ से है, ठीक है। ही प्लेड विथ मी व्हेन ही वाज ए बॉय नो एरर, बताइए इसमें क्या गलती है, आप बताइएगा। देखिए ही प्लेड है, ठीक है, एक साथ प्लेड लग गया, कोई बात नहीं। और विथ मी व्हेन ही वाज ए बॉय, इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, इसमें आपको आ गया होगा। चलिए पास्ट पार्टिकल ऑफ स्टिंग, इसका बताइए पास्ट पार्टिकल स्टिंग का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टिंग का पास्ट पार्टिकल को कह सकते हो सेकंड फॉर्म, ठीक है, स्टंग होता है, जो आपका ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ये वाले क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे आते तो मैंने ले लिए, ठीक है। हायरची की स्पेलिंग क्या होती है, हायरची HIERARCHY, हायरची, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। हायरची कार्बोरेटर की, कार्बोरेटर, ठीक है, डबल टी लगता है, ये आपका अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये स्पेलिंग जो पूछी गई वही ली मैंने, ठीक है। नाइसेंस क्या होता है, नाइसेंस की NUISANCE, नाइसेंस, डी पार्ट राइट है। एम्बैरेसमेंट की क्या होती है स्पेलिंग, एम्बैरेसमेंट की EMBARR होता है, आप याद कर लीजिएगा। एम्बैरेसमेंट में हमेशा RRA होता है, RR होता है, और SSMENT एम्बैरेसमेंट, EM होता है, EMBARRASSMENT, ठीक है। चलिए तो ये आपके लगभग 15 नंबर क्वेश्चन थे, और 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको लाना चाहिए, ठीक है। नहीं आते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, और इसके बाद इसमें आपके 10 आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप देख भी सकते हैं, तो आप अच्छे स्कोर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है।